ये बाकायदा प्लानिंग की गई और ये प्लानिंग जिस जगह पे हुई उस जगह का भी कप्तान को भी इल्म था। इस प्लानिंग में ये फैसला हुआ क्योंकि मरियम नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि ज़मीनी इलेक्शन में जब मैंने हर हलके में जलसा किया और जब हमारी टीम हार गई तो उसका सारा मलबा मुझ पे डाला गया। अगर आप मुझे पंजाब की हुकूमत लेकर दे दें तो मैं इमरान खान का मुकाबला कर भी लूंगा, इमरान खान को हरा भी दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत क्या हो रहा है? कल कप्तान के जलसे में कप्तान की धुआंधार तकरीर, कप्तान ने यह धुआंधार तकरीर क्यों की? कप्तान ने यह सब किसको सुनाया? और कप्तान की धुआंधार तकरीर के बाद इस्लामाबाद में किसने किसके साथ इजलास में क्या बात की, आज आपको अहम तरीन इंकिशाफात बताऊंगा। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए क्या तैयारी हो चुकी है? नवाज शरीफ किस महीने में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर ख्वाहिश और फरमाइश और जिद क्या है, यह आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नया ग्रुप कौन तश्कील दे रहा है? इस नए ग्रुप की मीटिंग कहां पर हुई? और इस नए ग्रुप के पीछे पीडीएम की कौन सी शख्सियत है, यह आपको बताऊंगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में मैंने 2 रोज पहले कहा था 31 अगस्त 15 सितंबर फाइनल राउंड के दिन है। ये इन दिनों में बहुत से अहम तरीन फैसले आपके सामने आ जाएंगे। इन दिनों में धुआंधार सियासी हिकमत अमली, धुआंधार सियासत सामने आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कप्तान ने सरगोदा के जलसा में क्यों इतनी सख्त तकरीर की। मेरे पास इतलात यह है कि कप्तान जो कि इस बात पर तैयार थे कि आए सबसे पहले पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करते हैं, और इसके लिए कप्तान ने खुली ऑफर दी थी कि वो बिला तफरीक, बगैर किसी भी बगैर आजमाए उसके शर्त के वो सलाम जदगान की मदद जारी रखेंगे, लेकिन इस पे बाकी अदारों को भी न्यूट्रल होना पड़ेगा, यानी हुकूमती अदारों को भी न्यूट्रल होकर काम करना पड़ेगा। कप्तान इस पर तैयार हो के कप्तान ने जैसे ही काम शुरू किया तो इतलात मिली कि बाकायदा हुकूमती अदारे कप्तान के साथ एक घिनौना खेल खेले जा रहे हैं। कप्तान को एक बार फिर गिरफ्तार, कप्तान को एक बार फिर नाअहल और कप्तान पर मजीद मुकदमात बनाने के हवाले से साजिश की जा रही है। और तो और यह साजिश ये हो रही थी कि शौकत तरीन ने जो एक टेलीफोन कॉल की जिसकी रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसको तोड़-फोड़ करके सामने लाया गया, उस रिकॉर्डिंग के हवाले से ये बाकायदा प्लानिंग की गई और ये प्लानिंग जिस जगह पे हुई उस जगह का भी कप्तान को भी इल्म था। इस प्लानिंग में यह फैसला हुआ कि यह कहा जाए कि यह मुल्क के खिलाफ साजिश थी, और उस साजिश के ताने बाने जो थे वो बनी गाला से मिलते हैं, और उस पर फिर एक इमरान खान पर केस तैयार किया जाए, जिस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। कप्तान को जब इस मामले में इत्तला मिलती है, चूंकि इस वक्त भी इंतजामिया के अंदर बहुत से अफसरान ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान को बचाने के लिए कप्तान का साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन सरकारी नौकरी और मजबूरी की वजह से वो ओपन नहीं हो रहे। जब ये बात कप्तान तक पहुंचती है तो कप्तान अपने करीबी साथियों को कहता है कि शायद ये लोग पाकिस्तान को बचाना नहीं चाहते, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिस पर कप्तान फिर खुलकर सामने आ जाता है। इसलिए दोस्तों कि मैं आपको बताता चलूं, बड़ी खबर यह देता चलूं कि गुजरांवाला के जलसा, आज गुजरात का जलसा, गुजरात के जलसे में जलसे से पहले जलसा बन गया। गुजरात का तारीखी जलसा, तारीखी खताब, गुजरांवाला में आने वाला जलसा, और इस तरह दीगर जलसे जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख का सियासी रुख किस तरफ होगा उसका तयन करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको मैं मुसद्दक़ा इतला देता चलूँ कि अब खान फाइनल
राउंड में इस्लामाबाद दन्ने की कॉल देने जा रहा है। कप्तान इस्लामाबाद दन्ने की कॉल देने जा रहा है। अब तक कॉल दी जा चुकी होती, लेकिन सैलाब ज़दगान की वजह से कप्तान ने इस मामले को रोका हुआ है। लेकिन कप्तान जो है वो फैसला कर चुका है कि अब 1 2 3 किया जाएगा, और इस 1 2 3 को करने के हवाले से कप्तान ने बाकायदा अपने अहम तरीन साथियों से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं, और कप्तान सिर्फ इंतजार कर रहा है कि सैलाब ज़दगान इलाकों से पानी उतर जाए, वहां पर तामीराती काम शुरू हो जाए और कप्तान अपने हिस्से से ज़्यादा वहां पे हिस्सा डालेगा। और कप्तान की टीमें जो वहां पे इंतहाई मुतहर्रक हैं, ये मज़ीद काम करेंगे। कप्तान उससे पहले अवाम को चार्ज कर रहा है, और ये चार्ज जो अवाम को किया जा रहा है ये इस्लामाबाद के लिए किया जा रहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद दन्ने के हवाले से चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। सिर्फ 15 तारीख तक देखा जाएगा कि जो लोग दरमियान में हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसा ना किया जाए, मुल्क की मआशत को बचाया जाए, तो सिर्फ उनका इंतज़ार हो रहा है कि उनकी तरफ से अगर मुस्बत पैगाम आ जाता है तो ठीक, अगर मुस्बत पैगाम नहीं आता तो फिर मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 15 तारीख से पहले ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी कप्तान को रोक नहीं सकेगा। कप्तान के कल के जलसे के बाद इस्लामाबाद में एक अहम इजलास होता है। उस अहम इजलास में बड़ी अहम शख्सियात मौजूद होती हैं, और जो शख्सियात उस इजलास में मौजूद होती हैं वो ये फैसला करती हैं कि अब जो मर्जी हो जाए। ये मैं आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ कि ये फैसला होता है कि जो मर्जी हो जाए, एक तो कप्तान को 9 हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ने देना, उससे पहले नाअहल करवाना है। कप्तान को 9 हलकों के इलेक्शन से पहले नाअहल करवाना है। ये पीडीएम की अहम तरीन रहनुमा जो है वो फैसला करते हैं। और दूसरा फैसला जिस पर वो काम कर रहे हैं वो ये हो रहा है कि जनाब अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ता है, नाअहल नहीं होता, तो फिर सिंध के और चंद और दीगर हलकों में ऐसी खून रेजी की जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिससे इलेक्शन का सारा अमल सबोताज हो जाए। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, और ये मुसद्दका इतलात जो हैं ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। ये बाकायदा पीडीएम के उस इजलास में जो चंद लोगों का इजलास हुआ, उसमें एक अहम ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी, जिस शख्सियत को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, कुछ ऐसे कागजात दिए गए कि इन कागजात की मदद से इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए। फिर उसी इजलास में एक और चीज़ फाइनल हुई। ये भी मैं एक आपको बड़ी खबर देता हूँ कि फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए, और इजाज़त से पहले मियां नवाज शरीफ 5 से 6 तकारीर लाइव करें, और उसके लिए पैमरा के एक अफसर को ड्यूटी दी गई, वजारत इत्तलात को ड्यूटी दी गई। वजारत इत्तलात ने इस पर तैयारी शुरू कर दी कि अब मियां नवाज शरीफ को लाइव लिया जाए, और लाइव लेने के बाद मियां नवाज शरीफ को फौरी तौर पर पाकिस्तान लाया जाए, और उसके लिए किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज करना है, यानी कहाँ से क्या रिलीफ लेना है। और उसके बाद उन हलकों में जहाँ पे इमरान खान जाता है, मियां नवाज शरीफ की सबसे पहले टेलीफोनिक खिताब उन हलकों में दिखाया जाए। एक ये भी राय आई कि मरियम नवाज शरीफ को उन हलकों में जलसों की इजाज़त दी जाए, यानी जलसे करने की कहा जाए। लेकिन आपको मज़े वाली बात बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ इमरान खान के इंतखाबी हलकों में से चंद एक हलकों में तो जलसों के लिए तैयार हुई हैं, बाकी हलकों में तैयार नहीं हुई, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ ने यह कह दिया है कि ज़मीनी इलेक्शन में जब मैंने हर हलके में जलसा किया और जब हमारी टीम हार गई तो उसका सारा मलबा मुझ पे डाला गया, अब भी मुझ पर मलबा डालने की कोशिश की जाएगी, लिहाजा मैं सिर्फ चंद हलकों में जलसे करूंगी, बाकियों में जलसे नहीं करूंगी। इसीलिए आज आपने सुना तलाल चौधरी और दीगर पीडीएम के रहनुमा बार बार कह रहे हैं जलसे जुलूस छोड़ें और सिर्फ सैलाब पे तवज्जो दें। बिल्कुल जलसे जुलूस छोड़ें, सैलाब पे तवज्जो दें, इसके लिए कप्तान तैयार था, मगर कप्तान के रास्ते में जब रुकावटें पैदा की गई और उसके बाद
कप्तान ने फिर खुलकर खेलने का ऐलान किया। बल्कि हर जलसे में वो सबसे पहले सैलाब ज़दगान की तरफ जाते हैं, उनकी बात करते हैं और उसके बाद दीगर मामलात की तरफ आते हैं। और गुजरात के जलसे ने तो इंतहा कर दी। गुजरात के जलसे ने गुजरात की में एक नई तारीख रकम कर दी। जलसे से पहले इतना रश और फिर कप्तान की तकरीर और चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई का कप्तान के साथ खड़ा होना, यह भी एक खौफ की अलामत बन गया है पीडीएम के लिए। जाते जाते आपको एक बड़ी खबर देता चलूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाबूजी ने कुछ लोगों से यह डिमांड की है कि मेरी वतन वापसी पर मुझे पंजाब की हुकूमत चाहिए। अगर आप मुझे पंजाब की हुकूमत लेकर दे दें तो मैं इमरान खान का मुकाबला कर भी लूंगा, इमरान खान को हरा भी दूंगा। और अगर मेरे पास पंजाब की हुकूमत नहीं होगी तो मैं किसी सूरत में इमरान खान को नहीं हरा सकता। अब पंजाब की हुकूमत को लेने के लिए क्या साजिश होगी, कहां से साजिश होगी? चूंकि पहले इन्होंने चौधरी परवेज लाई से रब्ते की कोशिश की, जो खत्म हो गया, जिस पर वाज़ेह जवाब दे दिया गया चौधरी परवेज लाई की तरफ से। अब मेरे पास इतला यह है कि कुछ जराए, आप समझ गए जराए मैं किसको कहता हूं, कुछ जराए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। इन सियासी और गैर सियासी जराए को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से पंजाब के अंदर कोई ऐसा काम किया जाएगा। इसी वजह से हमजा शहबाज जो है वो भी वापस आए हैं कि एक टारगेट पूरा किया जाए। लेकिन आपको जाते जाते बड़ी खबर देता चलूं, जिस टारगेट को ये पूरा करने आए हैं, मुस्लिम लीग नून के 16 एमपीए चौधरी परवेज लाई से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं और चंद दिनों में वो बाकायदा अपनी पार्टी को छोड़ने यानी नून लीग को छोड़ने का ऐलान करेंगे। कल इंशाल्लाह आपको मजीद बड़ी खबरों के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़।